प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ इंट्रो दिया था एंड्रॉयड डेवलपमेंट के रिलेटेड, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम डाउनलोड करना सीखेंगे कि क्या हम डाउनलोड करें और क्या चीज़ हम एक यूज़ करें जिसकी वजह से हम एक एप्लीकेशन बना सकें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए सबसे पहले आप यहाँ पे आएँ। सिंपल क्या आपने लिखना है गूगल, ओके। गूगल क्रोम आपने सिंपल यहाँ पे ओपन करना है अपना, ओके। तो यहाँ पर बेशक आप इसके ऊपर ही सर्च करें और सर्च आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट आपने फुल वर्जन डाउनलोड आप लिख दें, ठीक है। तो आप बेशक एंड्रॉयड डेवलपमेंट लिखते हैं तब भी आपके पास हो जाएगा। उससे पहले आपने सिंपल इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आपके पास मैक्सिमम इंटरनेट की स्पीड भी सही हो और आपके पास इंटरनेट भी हो, क्योंकि आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा जीपी चाहिए, ओके। क्योंकि आपको मैक्सिमम जीपी चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 7 to 8 जीपी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसका थोड़ा साइज़ भी इंक्रीज़ है और आपको कुछ फाइल्स कुछ ऐसी आपने चीज़ें डाउनलोड करनी है जो आप इंस्टॉल के बाद करेंगे, ओके। इंस्टॉल में तो जस्ट 7 to 800 तक इसका एंड्रॉयड का साइज़ है, लेकिन उसमें फर्दर भी आप इंस्टॉलेशन कुछ डाउनलोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एंड्रॉयड का एक प्लेटफॉर्म है, ओके, स्टूडियो, एंड्रॉयड स्टूडियो जिसे हम कहते हैं, जिस पर दुनिया में बहुत ज़्यादा जो एप्लीकेशन बनी है वो इसी को यूज़ करके बनी है, क्योंकि ये एक हमें टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, ओके, जिसमें हम बहुत ही ईजी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि हम एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये आप फर्स्ट लिंक को ही ओपन करेंगे और यहाँ पर जस्ट मैंने इसे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये आपको अभी सर्च करके दे रहा है, ओके। तो ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह हमारे पास आ रहा है और जस्ट आपने इस डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो पे जस्ट क्लिक करना है और 871 MB का ये हमारे पास शो हो रहा है और आपने जस्ट आई हैव रीड एग्रीमेंट और इस पर क्लिक करके जस्ट आपने यहाँ पे इसे डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो फॉर आपने जस्ट यहाँ पे इसे क्लिक कर देना है, ओके। जस्ट आपने जब क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किस तरह हमारे पास ये शो हो रहा है, ओके। तो बेशक आप यहाँ पर जाएं और डाउनलोड्स पे जाएं और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये किस तरह डाउनलोड है। क्योंकि मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है तो इसलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा, ओके गाइस। तो जस्ट मैं इसे कैंसिल करता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पर आता हूँ, ओके, और अब मैंने एक और SDK फाइल करनी होती है जावा की, क्योंकि हम एंड्रॉयड स्टूडियो में हम जावा को ही कोडिंग करेंगे और फिर मैं आपको बिल्कुल सिंपल क्योंकि आपको अगर C++ आती है तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि अगर आपको सिंपल आपको अगर टेक्निकल आती है कि किस तरह C++ में हम इफ एल्स लगाते हैं, किस तरह फंक्शन को कॉल करते हैं, देन ये बहुत ही ईजी है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ओके। तो यहाँ पे मैं जस्ट क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं जस्ट लिखूँगा जावा और SC आपने लिखना है, ओके। तो जावा जैसे ही मैं SC लिखूँगा तो फर्स्ट लिंक आपके पास ये ओपन हो रहा है, ओके। और फर्स्ट लिंक ओपन हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं कि JDK डाउनलोड आपके पास ये इस तरह शो हो रहा है, ओके। ये आपके पास डिफरेंट वर्जन आते रहते हैं लेटेस्ट, और यहाँ पे आपने मेरे पास अभी विंडो X के इंस्टॉलर है, ओके। जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जस्ट मैं यहाँ पर इसे इंस्टॉल करूँगा और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लूँगा, ओके। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह अभी ये नीचे डाउनलोड हो रहा है। तो गाइस तो जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, जस्ट इसको कीप कर देना है, ओके। तो ये जस्ट सिंपल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आपने जस्ट इसको कंप्लीट डाउनलोड होने देना है। तो मैंने क्योंकि ये डाउनलोड किया हुआ है तो इसलिए मैं जस्ट इसको कैंसिल कर दूंगा, ओके। कैंसिल करने के बाद मैं यहाँ पर आप जस्ट इसको डाउनलोड कर लें, अदरवाइज़ मैं आपको ये दो जो लिंक हैं वो भी मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो ये देखिए मैंने ये दो डाउनलोड किए हुए। सबसे पहले मैं जस्ट क्या करता हूँ, फर्स्ट एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करूँगा, तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके। तो ये अब इंस्टॉल होगा। आपने ये देखना है कि एंड्रॉयड स्टूडियो क्योंकि ये हैवी सॉफ्टवेयर है, ओके, तो इसके लिए इसको आई थिंक 4 आपके पास जीबी रैम होनी चाहिए, ओके, जिससे मतलब कि प्रॉपर ये वर्क करता है, इस इनफ, ओके। तो जस्ट आपने यहाँ पे रन करना है और ये हमारे पास अभी हो रहा है, स्टार्टिंग इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है, ओके। तो ये अभी नीचे आएगा तो फिर आप इससे देख सकते हैं, ओके। तो यस इसको करेंगे, अब ये आस्ता आस्ता होगा और आपको पता ही है कि इंस्टॉलेशन के लिए कुछ टाइम तो लगता ही है। यहाँ पे जस्ट आपने नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट, और ये आपके पास कुछ सिंपल आपने यहाँ पर भी क्या करना है, नेक्स्ट करना है, ओके। और यहाँ पर सिंपल नेक्स्ट करना है और यहाँ से जस्ट अगर आप एक शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, अदरवाइज़ आप यहाँ से इसे इंस्टॉल कर सकते हो और ये कुछ टाइम लेगा। सिंपल ये कुछ आप देख सकते हैं कि ये कुछ टाइम लेगा और मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। और गाइस तो ये अभी हो गया है और जस्ट मैंने इसको नेक्स्ट किया और यहाँ पे जस्ट आपने इसको क्या कर देना है, फिनिश कर देना है, ओके। तो फिनिश करने के बाद ये आपके पास कुछ इस तरह का ओपन होगा, ओके। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हुआ है और क्योंकि ये मैंने पहले इस पर वर्क कर चुका था तो इसलिए ये इस तरह शो कर रहा है, ओके।
अदरवाइज़ आप यहाँ पे ये इस तरह की आपको कुछ हिंट वगैरह भी देगा और यहाँ पे आपने जस्ट से क्लोज़ कर देना है। ओके, ये क्लोज़ आप करने के बाद ओके, तो ये क्योंकि मैं इस पर काम कर रहा था तो ये मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और यहाँ पे मैं जस्ट इसे क्या करूँगा, क्रॉस करूँगा। ओके, क्रॉस करने के बाद आपने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और यहाँ पे ये JDK है जावा, आपने इसको भी इंस्टॉल करना है और इसको इंस्टॉल करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो आपने लाजमी करनी है। ओके, अदरवाइज़ ये एरर देगा जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर रहे होंगे। तो सॉफ्टवेयर आर इन योर कंप्यूटर री इंस्टॉल इट। ओके, क्योंकि ये मैं एक दफ़ा इंस्टॉल तो मैं कर चुका था, दोबारा से आई थिंक ये कह रहा है कि आप री इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो ये आप अभी देख सकते हैं कि दोबारा से इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो जस्ट मैं यहाँ से इसे मिनिमाइज़ करूँगा और यहाँ से नेक्स्ट किया और इसी तरह यहाँ पे इसी फोल्डर में पड़ा रहने देता हूँ और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो ये जस्ट सिंपल से इंस्टॉल होने दें। ये कुछ इस तरह स्टेटस, कॉपी न्यू फाइल वगैरह ये इस तरह के कुछ टाइम लेगा, तो आपने वेट करना है और आपने जस्ट यहाँ पे जस्ट से क्लोज़ कर देना। अब जब आपने क्लोज़ कर लिया तो आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है कि आपने एक जावा का SDK का पाथ होता है और वो आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके एक पाथ बना के वेरिएबल उसमें पेस्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने जहाँ पर इसको सेव किया हुआ है और वहाँ पर मैं गया लोकल डिस्क C में और यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में गया और यहाँ पे मैंने जस्ट ये जावा देख सकते हैं आप, अदरवाइज़ आप जावा यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में जाके सर्च कर सकते हैं। ओके, और ये 14.0.1 हमारे पास सेव है और यहाँ मैंने बिन पे क्लिक किया और ये आपने कंप्लीट पाथ क्या करना है, Ctrl+C करना है। ओके, Ctrl+C करने के बाद आप यहाँ पर बेशक तो आप यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल आप जस्ट यहाँ पे अगर EN भी लिखते हैं तो तब ये सर्च हो जाएगा, अदरवाइज़ आप माई PC की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो तब भी आप कर सकते हैं। ओके, तो मैंने जस्ट यहाँ पे EN सर्च किया तो आप ये देख सकते हैं किस तरह ये सिस्टम प्रॉपर्टीज़ जब आप माई PC पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, नीचे प्रॉपर्टीज़ आती हैं उस पर भी क्लिक करेंगे तो आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक न्यू आपने एक पाथ आपने क्या करना है, उस पर एक न्यू बनाना है। ओके, तो यहाँ पे आप जस्ट क्या करते हैं, न्यू लिखते हैं। ओके, और यहाँ पे आप जस्ट पाथ लिखते हैं। ओके, पाथ के नीचे आप यहाँ पर Ctrl+V कर देते हैं और ओके इसको कर देते हैं। ओके, तो जस्ट आप यहाँ पर इसे ओके करते हैं और यहाँ पर भी इसे आप ओके करते हैं। तो गाइस अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि वाकई ही हमारा SDK कंप्लीट वर्क कर रहा है तो आपने जस्ट क्या आना है, CMD पे आना है। ओके, CMD पे आके जस्ट आपने क्या लिखना है, जावा लिखना है और यहाँ पे C लिखना है। ओके, तो जस्ट आप यहाँ पे जावा C लिखेंगे। अगर तो ये इस तरह का आउटपुट देता है तो इसका क्या मतलब है कि आपका कंप्लीट रन हो रहा है। ओके, मतलब कि आपका जावा C आप कंप्लीट पाथ उसका मिल गया है। तो अब आप ये करने के बाद जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ से इसे कैंसिल करना है। ओके, जब कैंसिल कर चुकेंगे तो आप जस्ट सिंपल बैक पे आएँ। तो गाइज़ अब मैं क्या करता हूँ कि जस्ट यहाँ पे मैं अगर एंड्रॉयड सर्च करता हूँ कि AN लिखता हूँ और यहाँ पे आप इसे ओपन करते हो। आपने ये याद रखना है अगर आप कुछ भी अगर डाउनलोड कहता है स्टार्टिंग में जब आप इंस्टॉल, क्योंकि एक दो स्टेप इसमें मिस हो गए हैं, क्योंकि एक आपने जब वो थीम सेलेक्ट करनी होती है, जैसे कि ये मैंने अभी वाइट थीम सेलेक्ट किया, ब्लैक नहीं की। ओके, जब आप इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक ब्लैक या वाइट का आपके पास ऑप्शन आएगा और आपके पास एक डाउनलोड का आएगा, डिफरेंट आपके पास पाथ को डाउनलोड करने होंगे, वो भी आपने डाउनलोड कर देने हैं। ये अब सिंपल है क्योंकि ऊपर उसके लिखा होगा, आपको हिंट दी होगी, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और गाइस तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया कि हम किस तरह दो सॉफ्टवेयर करेंगे, एक हम जावा SDK और जो हमने डाउनलोड किया ये हमने सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड स्टूडियो हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और इसके साथ हमने एक जावा SDK वर्जन आप बेशक मेरे पास अभी 14.0.1 है, जबकि अभी लेटेस्ट जो वर्जन है वो 14.0.2 है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपने सेम इसी तरह आपने एक वर्क करना है तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको कोई भी कोई प्रॉब्लम आती है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। और गाइज़ तो आपने इस चीज़ में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हम किस तरह एक एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करें और हम किस तरह एक हम SDK का पाथ दें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाते हैं और किस तरह हम इसको पाथ देते हैं और आपने इसी तरह ही इसको पाथ देना। अदरवाइज़ आप यहाँ पे जस्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल सर्च कर लें, अगर आपको नहीं मिलता तो आप जस्ट यहाँ पे डिड द इसका वेरिएबल करेंगे और यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाकर सिस्टम प्रॉपर्टीज़ के इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाकर और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक पाथ दे सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको पाथ देने का अभी इस वीडियो में बताया भी था। ओके, तो सिंपल आप जब कंफर्म करने के लिए वाकई आपका तकरीबन सक्सेस हो गया, SDK पाथ कंप्लीट है, तो आप यहाँ पर CMD को ओपन करें तो वो आपको आउटपुट देगा। अगर तो आपको आउटपुट देता है इसका मतलब है सक्सेसफुली आप इतने अचीव करिए, अदरवाइज़ वो कहेगा कि एक्सटर्नल इंटरनल आप असेस नहीं कर सकते, जैसा कि एरर देता है CMD में। और गाइज आई होप कि आपने इस वीडियो को देखकर
अपना जो भी डाउनलोड कर लिया होगा, जो भी आपने सिंपल इस वीडियो में देखा कि हमने किस तरह एक विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड किया और उसमें डिफरेंट स्टार्टिंग में जो हमारे पास डाउनलोड आता है वो भी आपने कर लिया होगा, तकरीबन वो भी 1 GB 1.5 GB आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो क्योंकि ये मैं सेकंड टाइम इंस्टॉल कर रहा हूँ तो इसलिए ये अब मुझे शो नहीं हुआ स्टार्टिंग में, क्योंकि ये आप कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट आपको ऑप्शन दिया होगा, जस्ट आपने वहाँ से डाउनलोड करना है, तो वो 1.5 GB देगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास डिफरेंट एक वर्चुअल हमारे पास एंड्रॉयड डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि अगर आप कोई इस एप्लीकेशन बनाते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो में कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी चाहिए जहाँ पे वो एप्लीकेशन रन हो, जैसे कि हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये डिफरेंट एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन होती हैं। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आपने क्या करना है कि अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगर लेटेस्ट वीडियो आती है तो आप उसको देख सकें। सो गाइस, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सीरीज़ होने वाली है। आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे कम्प्लीटली। सो कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग मेकी प्रोग्राम। बाय बाय।